दोस्तों, कहने को तो लोग कह देते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जोड़ियां कुंडली देखकर नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखकर बनती हैं। तभी तो आप एक से बढ़कर एक ऐसी जोड़ियां देखेंगे जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ पैसे पर टिकी है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको बॉलीवुड की सबसे हैरान कर देने वाली उन जोड़ियों से मिलवाएं जिनकी शादी का सबसे बड़ा कारण पैसा ही है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, ये कर लो पहले। नंबर 1, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉलीवुड की सबसे चर्चित खानदान की बात करते हैं, यानी कि बच्चन फैमिली की, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब ससुर के रूप में सुपरस्टार मिले और सास के रूप में पॉलिटिशियन और पति खुद चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ हो, तो भला कौन अभिषेक बच्चन की बीवी नहीं बनना चाहेगी। हालांकि कई सारे लोगों को शुरुआत से ये कंफ्यूजन थी, भला ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि जो ऐश्वर्या को अभिषेक के साथ शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और उस दौर की तरफ देखते हैं जब ऐश्वर्या का सलमान के साथ भयानक वाला ब्रेकअप हुआ और विवेक ओबरॉय के साथ भी दाल गली नहीं। ऊपर से बॉलीवुड में करियर इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में ऐश्वर्या क्या कोई भी लड़की इस मौके को अपने हाथ से जाने न देती, और ठीक ऐसा ही ऐश्वर्या ने भी किया। और जहां मात्र थोड़े समय के लिए अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद इन्होंने शादी का फैसला कर लिया, और इनका ये फैसला इतना सही था कि आज इनके दौर की कई सारी हीरोइनें चली भी गई, लेकिन ऐश्वर्या राय का क्रेज आज भी लोगों के अंदर मौजूद है और इसे जिंदा रखने में बच्चन सरनेम का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 2, टीना मुनीम, अनिल अंबानी। अगर हम भारत के सबसे अमीर शख्स की बात करें तो आप आंख बंद करके मुकेश अंबानी का नाम ले लेंगे। ऐसे में दोस्तों, अंबानी खानदान के घर का नौकर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अगर किसी के घर की बहू बनने का मौका मिले तो उसकी 5 उंगलियां घी में होंगी, और ठीक ऐसा ही टीना मुनीम के साथ हुआ, क्योंकि अपने टाइम की लोकप्रिय हीरोइन टीना मुनीम ने बहुत सारी हिट फिल्में तो नहीं दी, लेकिन हाँ, अपने छोटे से फिल्मी करियर में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान जरूर बना ली थी। इसी वजह से तो राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार और हमारे संजू बाबा यानी संजय दत्त भी अपना दिल इन पर हार गए थे। लेकिन इन दोनों के साथ इनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने अपना रुख बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की तरफ कर दिया। इसके बाद तो जैसे इनकी पूरी किस्मत ही बदल गई, क्योंकि जब इनका अफेयर संजय दत्त और राजेश खन्ना के साथ बारी बारी से चलने लगा तो इनके हाथों से कई सारी अच्छी फिल्में फिसल गई, जिसकी वजह से इनका करियर डामाडोल होना शुरू हो गया। और उतने में ही इन्हें अंबानी खानदान की बहू बनने का मौका मिल गया, और इन्होंने भी झट से इस मौके का फायदा उठाते हुए एक झटके में ही करोड़पति की बीवी बन गई। नंबर 3, करण ग्रोवर, बिपाशा बासु। दोस्तों, पहाड़ पर बगुला नाचे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो जरा इस जोड़ी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पहाड़ है और कौन बगुला। जब बिपाशा बासु की शादी करण ग्रोवर से हुई तब ये मुहावरा कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया था, क्योंकि बिपाशा बासु और करण ग्रोवर के बीच ऐसे कई डिफरेंसेस थे जिन्हें देखकर ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब करण बिपाशा से मिले तब ये ऑलरेडी शादीशुदा थे और इनकी बीवी कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट थी। लेकिन ना जाने कब करण ने जेनिफर से डिवोर्स ले लिया और बिपाशा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही जल्दी में हुआ था। इससे एक चीज तो साफ थी कि अपने लिए बिपाशा का दिल पिघलता देख करण समझ गए थे कि भाई साहब, यहाँ तो लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि कहाँ बिपाशा बासु जैसी टॉप एक्ट्रेस और कहाँ करण ग्रोवर। नंबर 4, जूही चावला, जय मेहता। अभी ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब 1995 में जैन मेहता और जूही चावला की शादी हुई तो लोग कितने ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जूही चावला जो आज 53 साल की होते हुए भी 40 साल से एक दिन ऊपर नीचे नहीं लगती। तो वहीं आप अगर इनके पति जय मेहता को देखेंगे तो कुछ पल के लिए आपको यकीन ही नहीं होगा कि अपनी प्यारी मुस्कुराहट से हम सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली जूही चावला ने इस शख्स को अपना हमसफर चुना। खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन यहाँ हमको मेन मसाला तो बैंक बैलेंस का ही लगता है, क्योंकि जय मेहता जैसे बिजनेस टाइकून जिनका बिजनेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों तक चलता है, ऐसे में भला कौन इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं बनना चाहेगा। नंबर 5, श्रीदेवी, बोनी कपूर। दोस्तों, दिल में खंजर चीर जाने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, जब श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी हुई तो हर किसी का कुछ यही हाल था। हालांकि श्रीदेवी और बोनी कपूर इन दोनों की दूसरी शादी थी, क्योंकि श्रीदेवी तो पहले एक बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी, और बोनी कपूर ने पहले से अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर की माता मोना के साथ शादी कर चुके थे। लेकिन इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ गया कि इन्होंने किसी भी चीज की फिक्र नहीं की और फटाफट शादी कर ली।
अब जाहिर सी बात है, रूप की रानी कही जाने वाली श्रीदेवी ने किसी भी हैंडसम शख्स से शादी नहीं की थी, बल्कि इनका दिल चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर थे, जो पेशे से प्रोड्यूसर हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जी हाँ, प्रोड्यूसर। अब तो आप समझ गए होंगे कि इनका खानदान इतना अमीर कैसे है। वैसे हम आपको बता दें कि श्रीदेवी ने बिल्कुल सही समय पर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली, क्योंकि इनका मिथुन चक्रवर्ती से रिश्ते टूटे 8 साल हो गए थे और इन्हें पता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका दौर हर समय तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो इन्हें टाटा बाय बाय कहना ही पड़ेगा। और अब बैंक बैलेंस भी काफी मायने रखता है, इन्होंने इसलिए इस रिश्ते में बंधने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल ट्रिपल टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।